पाकिस्तान सऊदीया के दरमियान नाकाबिले यकीन तारीखी मुआहिदे ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। कल तक सबसे कमजोर समझे जाने वाले पाकिस्तानी पासपोर्ट ने मजबूत तरीन पासपोर्ट्स को आलमी सतह पर शिकस्त दे दी। इस मुआहिदे के बाद बैतुल्लाह शरीफ और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिक्योरिटी भी पाकिस्तानियों की जिम्मेदारी करार। इस मुआहिदे ने पाकिस्तान को रातों रात दुनिया के ताकतवर तरीन मुमालिक की पहली सफ में ला खड़ा किया है। ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट से मजीद क्या फायदे हासिल होंगे, इंतहाई अहम तफसीलात इस वीडियो में मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। पाकिस्तानियों के तमाम पछतावे, गिले और मायूसियों का खात्मा हो गया, क्योंकि पाकिस्तान ने सऊदीया के साथ एक ऐसा एग्रीमेंट कर लिया है जिसके बाद पाकिस्तान पर हमला सऊदीया पर हमला तस्वुर होगा, सऊदीया पर हमला पाकिस्तान पर तस्वुर होगा। और इसको नाम दिया गया है ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट, जिसमें सऊदीया की जानिब से शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान की जानिब से वजीर आजम शहबाज शरीफ ने रियाज में बादशाही महल में दस्तखत कर दिए हैं। इस मुआहिदे ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इसकी टाइमिंग इतनी क्रिटिकल है कि दुनिया सोचने पर मजबूर है कि आखिर पाकिस्तान जैसे मुआशी तौर पर इंतहाई कमजोर मुल्क, सऊदीया जैसे अमीर तरीन दुनिया के बड़े मुल्क ने अपनी दिफाई सलाहियत के लिए चूज कर लिया है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज से ठीक चंद दिन कबल इसराइल ने कतर के ऊपर एक अनडिक्लेयर्ड अटैक किया, जिसको पूरी दुनिया ने कंडेम्ड किया, और खास तौर पर मिडल ईस्ट में इसकी वेव इंतहाई खौफनाक की। ये तमाम वो इत्तेहादी ममालिक हैं मिडल ईस्ट के जिनका सिक्योरिटी का जामिन अमेरिका है। अमेरिकन बेड़े कतर में, सऊदीया में और दीगर मिडल ईस्ट में मौजूद हैं, जो कि न सिर्फ इनके इवज इन ममालिक से बड़े तहाइफ हासिल करते हैं, बल्कि सस्ता तेल लेकर पूरी दुनिया को महंगा फरोख्त करते हैं। और इसी वजह से अमेरिका की मईशत पूरी दुनिया में चलती है। लेकिन इन तमाम दावे और सिक्योरिटी गारंटीज को उस वक्त बेड़ा गर्क कर दिया इसराइल ने, जब उसने डायरेक्टली कतर पर अटैक किया और तमाम इस्लामी ममालिक को सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो अमेरिका, जो कि इनकी सिक्योरिटी का जामिन इनके समंदरों में मौजूद है, अगर वो नहीं हिला तो आखिर नेक्स्ट हमले पर क्या होगा। लिहाजा सऊदीया ने इसकी टाइमिंग से भरपूर फायदा उठाते हुए और कतर से पहले यह मुआहिदा पाकिस्तान के साथ किया है। इस एग्रीमेंट में जहां हुकूमत का अहम किरदार है, वहीं अफवाज पाकिस्तान और खास तौर पर फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने अहम किरदार अदा किया है और यह साबित कर दिया है कि पाक अफवाज किसी भी मुल्क की सिक्योरिटी के लिए इंतहाई अहम है। बल्कि आसान अल्फाज में यह कहा जा सकता है कि अब इसराइल से सिर्फ वही इस्लामी मुल्क बचेगा जो अपनी सिक्योरिटी पाकिस्तान अफवाज के हवाले कर देगा। दोस्तों, इस मुआहदे की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है हरमैन शरीफैन की सिक्योरिटी। जैसा कि आप जानते हैं कि मकामात मुकद्दसा बैतुल्लाह शरीफ हो, मस्जिद नबी हो, रोजा रसूल हो, ये तमाम दीगर वो मकामात जिनसे मुसलमानों के रूहानी और ईमानी तमाम तर जज्बात जुड़े हैं और दुनिया आखिरत के सहारे सिर्फ और सिर्फ सऊदीया में मौजूद हैं। लिहाजा तमाम मुसलमान ये समझते हैं कि इन मकामात मुकद्दसा की सिक्योरिटी उनके जान, माल, औलाद और दौलत से इंतहाई कीमती है। लेकिन ये कितने एजाज की बात है कि तमाम तर जिम्मेदारी पाकिस्तान को मिली है। अब पाकिस्तान का अगर एनालिसिस किया जाए तो ये मुल्क है जो कि इस वक्त माशी तौर पर इंतहाई कमजोर है, सियासी तौर पर टूट फूट का शिकार है, और इसी तरह बहुत ज्यादा पोलराइजेशन होने की वजह से बहुत से हल्के बन चुके हैं जिसमें यूनिटी ना होने के बराबर है। और ऐसी सूरत हाल में जब एक मुल्क की मईशत पूरी तरह हिचकोले खा रही हो, आलमी इदारों के कर्जे हो या मुकामी बैंक्स के कर्जे, ऐसे मुल्क को इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप देना यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि इसकी डिफेंस की सलाहियत इस वक्त मुस्लिम ममालिक में इंतहाई अहम है। और खुदा के बाद, पाकिस्तान के बाद जो सबसे ताकतवर चीज है वो है एटम बम। आलमी दिफाई तज्जियाकारों का यह भी मानना है कि सऊदीया और पाकिस्तान के दरमियान ज्वाइंट डिफेंस स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट के बाद अब पाकिस्तान के एटम बम सऊदीया के एटम बम तस्वुर होंगे, और कोई भी अगर सऊदीया की जानिब मैली आंख से देखेगा तो उसकी आंखें अब पाकिस्तानी अफवाज बाहर निकालेंगी।
दोस्तों, इस एग्रीमेंट से जहां पाकिस्तान के माशी हालात बेहतर होने की उम्मीदें जाग रही हैं, वहीं पर बहुत से तज्जिया निगारों का यह कहना है कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। यानी कि अब सऊदीया के बाद कतर, यूएई और दीगर ऐसे ममालिक जो कि समझते हैं कि ग्रेटर इसराइल की उनको थ्रेट मौजूद है, यकीनी तौर पर वो पाकिस्तान के पीछे दौड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि उनकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान अहम किरदार अदा करे। बहुत से ममालिक सऊदीया की तरह सरेआम एग्रीमेंट्स करेंगे, लेकिन बहुत से ममालिक ऐसे भी होंगे जो कि पाकिस्तान के साथ दिफाई सतह के मुआहदे इंतहाई खुफिया अंदाज में करेंगे और वो तमाम सलाहियतें जो पाक अफवाज के पास हैं वो इन ममालिक के दफा में इस्तेमाल होंगी। अब इस सारी सूरत हाल में इस वक्त पाकिस्तान का वो हमसाया मुल्क जो कि हर वक्त एग्रेशन में रहता है, अपनी हेजमनी को पूरे रीजन में बरकरार रखने का दावेदार है, वो तो हैरान और परेशान है। और उनकी जानिब से आने वाले जो बयानात हैं वो वाजे करते हैं कि इस वक्त भारत घबराहट का शिकार है, क्योंकि सऊदीया जैसा मुल्क जब पाकिस्तान को अडॉप्ट कर रहा है और इसकी डिफेंस सलाहियतों को पूरी दुनिया में उजागर कर रहा है कि पाकिस्तान दिफाई तौर पर कितना मजबूत मुल्क बन चुका है कि सऊदीया अब इसके साथ खड़ा है। दूसरी जानिब अब बारी आती है पाकिस्तानी पासपोर्ट की। जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता चंद सालों में एक बहुत ज्यादा आवाज उठ रही है कि लोग पाकिस्तान को छोड़कर खैराबाद कहकर यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और दुनिया के दीगर ममालिक में बच्चों और फैमिलीज के साथ हिजरत कर रहे हैं। गो के ये अमर इस वक्त पूरी दुनिया में लागू है, क्योंकि यूके में बसने वाला शख्स समझता है कि कनाडा वाला ज्यादा खुशहाल है, कनाडा में बसने वाला शख्स ये समझता है कि ऑस्ट्रेलिया वाला ज्यादा खुशहाल है। लिहाजा जो भी लोग जहां पर हैं वहां पर नाखुश हैं और कोशिश करते हैं कि हम दूसरी जगह में जाएं। ऐसी ही नेशनल सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद ये समझती है कि अब बेहतर वक्त है कि इस मुल्क को छोड़कर किसी दूसरे मुल्क में जाया जाए। एक अंदाजे के मुताबिक गुज़िश्ता 4 सालों में तकरीबन 30 लाख पाकिस्तानियों ने इस मुल्क को खैराबाद कहा और वो बैरून मुल्क चले गए, लेकिन उनकी जो बेसिक है वो इस मुल्क के साथ जुड़ी है। कोई भी शख्स अपने मादरे वतन से ताल्लुक नहीं तोड़ सकता, लेकिन अब इस पासपोर्ट की जो कैटेगरी है वो ऑटोमेटिकली अपग्रेड होने जा रही है। तो ऐसे वो तमाम लोग जो कि ज़हनी तौर पर इमिग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और खास तौर पर वो सरमायाकार जो कि समझते थे कि पाकिस्तान एक कमजोर तरीन मुल्क है, अब यहां से निकलना चाहिए, तो उनके लिए गुड न्यूज ये है कि अब पाकिस्तान मुआशी तौर पर भी मजबूत होने जा रहा है, क्योंकि सऊदीया के साथ होने वाले इस एग्रीमेंट के बाद तमाम मिडल ईस्ट के ममालिक ना सिर्फ इस पाकिस्तान में डॉलर्स की सूरत में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, बल्कि दीगर ऐसे ग्रेटर मुआहदे होने जा रहे हैं जिससे पाकिस्तान आइंदा चंद ही सालों में मिडल ईस्ट और पूरे साउथ एशिया में एक इंतहाई मजबूत मुल्क के तौर पर सबको सामने नजर आएगा। और उसके बाद जो लोग इस वक्त इस मुल्क को छोड़कर जा रहे हैं वो पछताएंगे। लिहाजा इस पछतावे से बचने के लिए बेहतर यह है कि अपने इस पूरे प्लान को रिविजिट करें, दुनिया के और खास तौर पर रीजनल हालात पर नजर रखें, क्योंकि इस वक्त दुनिया में कोई भी ऐसा मुकाम नहीं है जिस पे 100% ये ट्रस्टेड कहा जाए कि वहां पर हालात बेहतर है और आपका फ्यूचर सिक्योर रहेगा। अलबत्ता एक मुल्क जरूर है जिसके बारे में वाज़े तौर पर कहा जा सकता है कि वो मुल्क मजबूत और महफूज है, और वो है पाकिस्तान। दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप भी ऐसी क्वालिटी फुटेज बनाना चाहते हैं तो बिलाल प्रोडक्शन के ईमेल पर जरूर राब्ता करें। वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए देखते रहिए देश परदेश इमरान असकर के साथ।